दोस्तों और साथियों, इंसान अपनी जवानी और अपने जिस्म पर कितना भी घमंड कर ले, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में एक औरत आती है और वो अगर चाहे तो उसके सारे सपनों को वो चकनाचूर कर देती है, उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बना देती है। यूं तो विक्रम भी अपनी जवानी पर बहुत इतराता था, अपनी मर्दानगी पर उसको बहुत घमंड था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है तो उसके ये सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उसकी जवानी का सारा गुरूर, सारा नशा धरा का धरा रह गया, क्योंकि उसकी पत्नी उसको हाथ ही नहीं लगाने देती थी। जब भी वो उसके पास आने की कोशिश करता, वो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती, क्योंकि वो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और वो विक्रम जैसे लड़के को अपना हमसफर बनाना नहीं चाहती थी। लेकिन मजबूरी थी, बाप की जिद थी, जिसकी वजह से किरण ने विक्रम के साथ शादी कर ली थी, लेकिन उसने कभी उसको हाथ नहीं लगाने दिया था। और वो उसको रिझाने के लिए, उसको तड़पाने के लिए रोजाना रात को बहुत बारीक नाइटी में उसके सामने आती। और जैसे ही विक्रम के अंदर जोश बढ़ता, जुनून बढ़ता, अपनी बीवी को पाने का उसको जुनून उसके सर पर सवार हो जाता, तो उसका सारा वो जुनून, सारा नशा तब उतर जाता जब उसकी बीवी किरण उसको धक्के मारकर कमरे से बाहर निकल जाती और कहती कि जब तक मैं ना चाहूं, मेरे साथ कुछ भी अगर तुमने किया तो अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। लेकिन एक रात ऐसा क्या हुआ कि विक्रम ने अपनी पत्नी के ऊपर सारी मर्दानगी उंडेल ली थी। वो कैसे और फिर क्या हुआ, उसकी पत्नी ने उसके साथ क्या किया, दोस्तों सुन करके आपके भी रूह कांप जाएंगे। जो विक्रम के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपका ये सस्पेंस जल्दी ख़त्म कर देता हूं। और कल की कहानी में जो दोस्तों कमेंट आए, जो काली लोमड़ी और एक देवर भाभी की, यानी देवर की जो काली लोमड़ी को उसका देवर, भाभी की काली लोमड़ी को जो उसका देवर देखने की कोशिश करता है और उसकी भाभी अपने देवर को वो काली लोमड़ी दिखाती है या नहीं दिखाती है, और फिर क्या होता है उसका देवर उसके साथ। इस कहानी में दोस्तों बहुत मज़ेदार कमेंट लोगों ने किए हैं और बहुत बढ़िया कहानी लोगों ने पसंद की है, तो वो कमेंट भी मैं आपको सब पढ़ करके सुनाऊंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़, जो पुराने दोस्त हैं लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन नए दोस्त जो कहानी पर आते हैं, जो नए नए हैं, जिन्होंने पहली बार हमारी कहानी, वो भी लाइक किया करें और कमेंट किया करें। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, यूँ तो विक्रम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और विक्रम कहता है कि मेरी पैदाइश से पहले मेरे माता पिता 10 सालों तक